पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ एस्केप निकालनी है किसकी, मून की। रेडियस आपको गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है। याद रखना अगर तो मास ऑफ प्लैनेट गिवन है फिर तो ये लगा लेना, और जिनमें मास नहीं गिवन उसमें एस्केप का ये लगाना फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 GR। आपको स्मॉल जी पता है, आपको कैपिटल आर पता है, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर। तो ये क्वेश्चन में करने वाला कुछ नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि ये फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा, उससे आएगा, क्योंकि हमारे पास मास गिवन नहीं है। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो फॉर्मूला नोट कर लो, कैलकुलेशन तो चलो जो है ठीक है, राइट। नेक्स्ट है मास ऑफ जुपिटर पता है, डायमीटर पता है, कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी। क्योंकि इसमें जुपिटर का मास पता है इसलिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2G बड़ा M बाय बड़ा R, ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। कोई कहता है जी मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मैंने कहा कौन सा, कहता है ये वाला। फिर मैंने कहा जी क्या पुट करेगा, कहता 9.8। मैंने कहा प्लैनेट क्या है, जुपिटर, तो 9.8 कैसे आएगा, तो आंसर नहीं आ पाएगा। ऐसे मत करना, जिसमें मास गिवन है यही पुट करना, ठीक है ना, नहीं तो जी की जुपिटर का कैसे निकालोगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। जैसे अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ मार्स, ये जुपिटर नहीं है मार्स है, मार्स, ठीक। तो कह रहे जो अर्थ है उसका जो मास है 9 टाइम्स है और रेडियस इसमें ट्वाइस है। तो आपको ये बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स। मार्स से अगर किसी रॉकेट में बाहर निकल रहे हैं तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मार्स की एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वैल्यू भी पता है। हमने किसकी निकालनी है, मार्स की। तो मार्स के लिए क्या करेंगे, मास भी चेंज हो जाएगा और रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो तुम अर्थ और मार्स की एस्केप वेलोसिटीज को डिवाइड कर लो, ये वैल्यू आएगी। तो मार्स का जो मास है वो अर्थ के मास से 1/9 टाइम्स है और रेडियस इसमें जो है वो ट्वाइस है। तो यहां से सॉल्व करके टर्म आएगी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है 11.2, तो 11.2 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मार्स की वेलोसिटी आ जाएगी एस्केप। तो कुछ नहीं करना, एक बार आपने अर्थ के लिए रिजल्ट लगाना है, एक बार आपने मार्स के लिए लगाना है, दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड कर लेना है। अर्थ की पता है, मास की आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, कैसे करना है समझ में आ रहा है। एक बार अर्थ और एक बार मास और फिर दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड। ठीक, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, नेक्स्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक चीज समझ लेते हैं। वैसे तो ये नेक्स्ट असाइनमेंट का पार्ट है जो एनर्जी कंजर्वेशन है। अगला क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूं, अगर चलो मैं नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगा एनर्जी के, वो शीट एनर्जी के उसमें हो जाएगा कवर। आप 5th क्वेश्चन देखें, वो ट्रैक खराब हो जाएगा, वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, अभी हमने किया नहीं है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हम एस्केप पे चलते हैं अभी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप निकालना है सन से, जिसमें मास गिवन है सन का, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है एस्केप का, सिंपल है। स्मॉल जी वाला मत करना, कैपिटल जी वाला करना। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक बॉडी कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है, और विद व्हाट वेलोसिटी बी इट थ्रोन सो दैट इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। कहां से फेंकना है, यहां से फेंकना है सैटेलाइट को, यहां से नहीं फेंकना। अगर सरफेस से फेंकना होता तो ये फॉर्मूला था एस्केप का, लेकिन हमने तो ऊपर से फेंकना है। कितनी ऊपर से, सेंटर से कितनी ऊपर से, 2r।
तो इसलिए आर की जगह क्या यूज करेंगे एस्केप में, 2r। बताया था ना कि स्मॉल आर यूज कर लेना है, जहां से फेंकना है वहीं का डिस्टेंस लेना है r। बस इसमें यही ट्रिक है, r की जगह यहां पर क्या आएगा, 2r। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो मैंने बोला था ना, सिर्फ फॉर्मूला ही नोट करना है आपने, r की जगह 2r बस। जैसे इसमें बॉडी जिसका मास 100 kg है फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से सरफेस पे गिरती है। एक बात बताओ, अगर मेरे को सरफेस से इन्फिनिटी पे बॉल को फेंकना है तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप। और अगर उल्टा करना है तो कितनी वेलोसिटी से बॉल हिट करेगी, एस्केप। जो वेलोसिटी काइनेमेटिक्स किया था, जाने की और आने की वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर यहां से फेंकने की वेलोसिटी एस्केप है तो वापस आने की वेलोसिटी भी एस्केप है। तो अगर बॉडी इन्फिनिटी से नीचे गिरती है तो कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। वो पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी क्या है इस बॉल की, तो लगा लो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। मास आपको पता है, एस्केप पुट कर लेना आंसर। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये इसकी वैल्यू है। जैसे नेक्स्ट देखो, इसमें भी बस सिंपल फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं करना इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल अराउंड द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये क्या गिवन है, सैटेलाइट का डिस्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। h क्या निकालनी है, ऑर्बिटल। फॉर्मूला करवाया था ऑर्बिटल का, अंडर रूट ऑफ gm/r प्लस h। पर अपने को मास नहीं पता प्लैनेट का, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल GM को कन्वर्ट करेंगे किसमें, gr² में। तो पुट कर लेना आंसर, सॉल्व करके क्या आएगी, ऑर्बिटल। पॉइंट क्लियर है? और फिर क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। एक चक्कर का डिस्टेंस क्या है, 2 पाई इंटू r प्लस h, और स्पीड क्या है, ऑर्बिटल। यहां से ऑर्बिटल निकालो, यहां पुट कर लो, टाइम पीरियड भी आएगा। मैंने नहीं किया, बड़ी कैलकुलेशन है, तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल, सैटेलाइट की घूमने की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला है। जब आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको मास नहीं पता, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल GM को स्मॉल g r² में, ऐसे। ये देखो क्या क्वेश्चन है, चेक करो। Geostationary satellite is concentric and coplanar with the equator, ये तो मुझे मालूम ही है। Calculate height and speed। वैसे तो मैंने आपको बताया था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स, और हाइट क्या होती है, 36 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। मुझे कुछ नहीं आएगा तो कम से कम 36,000 किलोमीटर तो लिख ही आऊंगा, वो अलग बात है, थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, 35,850 है। पर चलो अंदाजे से कुछ तो मुझे आइडिया हुआ। तो ये कितनी हाइट आई, ये टाइम पीरियड आपको जियो स्टेशनरी का 24 घंटे पता होता है, 24 आवर्स है, 24 इंटू 60 इंटू 60 टाइम पीरियड है। मास भी ग्राम में गिवन है, केजी में कन्वर्ट कर लिया। हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला आज करवाया था मैंने, वो हाइट ऑफ सैटेलाइट डेरिवेशन करवाई थी। तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यूब रूट कौन सॉल्व करेगा, पहले तो ये इतना बड़ा तामझाम कौन सॉल्व कर, फिर क्यूब रूट भी सॉल्व करो, तो मैं सीधा ही 36,000 किलोमीटर लिखाऊंगा यार, जो होगा देखी जाएगी। अब क्या ही करेंगे यार, इसको कौन ही सॉल्व करेगा, नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है। पर आपको बता दिया कि हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे निकलती है। ठीक है, मैंने हाइट ऑफ सैटेलाइट भी कोई क्वेश्चन देखे नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाता इसे। इसको देख लेते हैं, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, मतलब हाइट उसके अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ GM/r प्लस h, नहीं करेंगे, h तो है ही नहीं, r। तो ये ऑर्बिटल हो गई। क्या निकालना है, फाइंड द पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल।
तो डिस्टेंस आपको 2πr पता है, एक चक्कर का h तो है ही नहीं, ऑर्बिटल पुट कर दी, रेसिप्रोकल ले लिया, है ना, रेसिप्रोकल ले लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको मास नहीं गिवन प्लैनेट का, आपको डेंसिटी गिवन है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आंसर आएगा, तो एंड में मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आंसर आएगा। तो कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको ऑर्बिटल स्पीड तो निकालनी ही पड़ेगी, कि टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। जी की वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, जरूरत नहीं है।